बच्चों ये है हमारा लेक्चर 151 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 12 जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4। फिलहाल हम क्वेश्चन 3 स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, इट विल टेक नियरली हाफ एन आवर, करने में पूरा आधा घंटा लगेगा। सो हम उसको लास्ट के लिए पेंडिंग रखते हैं। सो क्वेश्चन 4 देखते हैं हमारी NCERT के पेज नंबर 206 पे। सो क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बोलता है A triangle and a parallelogram have the same base and the same area। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों की एरिया भी सेम है। If the sides of the triangle are 26, 28, 30, parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। So क्वेश्चन में एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम की बात की गई है और कहा गया है कि दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की एरिया भी सेम है। कह रहा है अगर ट्रायंगल की साइड्स 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है और पैरेललोग्राम बेस 28 सेंटीमीटर वाले बेस पे खड़ा है तो हाइट फाइंड करो। ठीक है, सो पहले जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसके हिसाब से हमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन चालू करने से पहले इसने बोला है कि बेस सेम है और एरिया भी सेम है। सो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है क्या है? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। ठीक है, सो फिलहाल इन्होंने ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं और इन्होंने पैरेललोग्राम का एक बेस भी दिया है और आपसे हाइट फाइंड करने बोली है। ठीक है, सो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ और एक फिगर भी बना लेती हूँ। ठीक है, सो फिगर में क्या बोला है कि फिगर में बोला है इसने कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, फिगर में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। सो मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है, सो ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, सो ये मेरा ट्रायंगल है और क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है। सो सपोज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है और इसका बेस सेम है। ठीक है, सो दोनों का बेस सेम है, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल के मेजरमेंट्स क्या दिए हुए हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं A 26 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर और C 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे ट्रायंगल के मेजरमेंट्स हैं। और पैरेललोग्राम का क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम का बेस है 28 सेंटीमीटर और आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? सो देखो ट्रायंगल का क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका 28 है। ठीक है, ये 26 है और ये है 30। ठीक है, ये 28 है, 26 है और ये 30 है। ठीक है, आपको हाइट भी फाइंड करनी है। ठीक है, सो आपको हाइट, ये हाइट होती है। ठीक है, सो आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो अभी कैसे करेंगे? एक और चीज़ दी है, इन्होंने बोला है बेस सेम है, तो बेस तो आपने बना दिया। फिगर आपने देखी कैसे बनाई, 26, 28, 30 और 28 बेस सेम है और ये हाइट बनाई मैंने। यहाँ ऊपर मार्जिन में लिख दो, आपको रूल करके लिख दो या रिमेंबर करके लिखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। रिमेंबर करके लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है। ठीक है, सो तो देखो अब इन्होंने एक और चीज़ दी हुई है आपको, बुक में एक और क्वेश्चन चीज़ दिया है। क्या दिया है? इन्होंने बोला है कि जो एरिया ऑफ ठीक है, क्या दिया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लो, फिर उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर लिख दो। ठीक है, सो ये वाली चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखी,
क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है कि दोनों का एरिया सेम है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का। ठीक है, सो मैं हेरॉन्स लगाऊंगी पहले ट्रायंगल के फॉर्मूला के लिए। सो हेरॉन्स फॉर्मूला किस पे लगा रही हूँ? ट्रायंगल पे। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। ठीक है, सो A क्या है आपका 26, B क्या है 28, C क्या है 30 अपॉन 2। ठीक है, अब तीनों का प्लस करो, 28 और 26 और 30 का प्लस करेंगे। सो 28, 26 और 30 का प्लस किया तो 84 आएगा। ठीक है, सो 84 अपॉन 2। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 4 जाए 2 2 जा 4। सो 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आया, ये आपका S आया। ठीक है, सो S मिल गया आपको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है अब मुझे। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला लगा लेती हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल है अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, सो अंडर रूट S क्या है मेरा 42 और ये है 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ठीक है, सो 42 में से 26 गए तो कितना बचा? तो देखो 12 में से 6 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, 16 बचा। ठीक है, फिर 42 में से 28 गया तो कितना बचा? सो देखो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, सो 14 बचा। 42 में से 30 गया तो कितना बचा? ओनली 12। ठीक है, सो 12, 14, 16। अच्छा, अब इसको मैं फैक्टर्स में लिखूंगी, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। देखो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अगर आपको कोई और अच्छा मेथड सूझता है आप कर सकते हो, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं करूँ वैसा ही करो। मतलब मेरे को बस इतना करना है कि दो दो की पेयरिंग करूं और बाहर निकालूं। सो अब देखो ये है मेरा 42 तो मैं लिखूंगी 7 6 जा 42। फिर ये है मेरा 16 लिखूंगी 4 4 जा। फिर ये मेरा 14 है, मैं लिखूंगी 7 2 जा और 12 को लिख दूंगी 6 2 जा। ठीक है, ये मैंने अपने तरीके से सबके फैक्टर्स लिखे। ठीक है, शायद मैं टीचर हूँ, मैं कराती हूँ तो मैंने फैक्टर्स ऐसे ही लिखे। आपको ये प्रैक्टिस करने से आएंगे। जैसे भाई 12 है तो 6 2 जा लिखा क्योंकि आगे 6 दिखा तो मेरे को लगा ये पेयर होके बाहर जाएगा ना। सपोज आपको नहीं समझ आ रही बात, आप 42 के अलग से फैक्टर्स निकालो, 16 के अलग से निकालो, 14 से निकालो, 12 ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालो और सारे लिख डालो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, सो मैंने 42 को 7 6 जा लिखा, 16 को 4 4 जा लिखा, 14 को 7 2 जा और 12 को 6 2 जा। अब दो दो की पेयरिंग करके बाहर निकालो। सो ये देखो 4 4 है तो एक 4 बन के बाहर निकलेगा। फिर ये देखो ये 2 2 है, एक 2 कर बन के बाहर निकलेगा। ये 7 है और ये 7 है, सो 7 7 है, एक 7 बन के बाहर निकलेगा। और ये 6 है और ये भी 6 है तो एक 6 बन के बाहर निकलेगा। सो ऐसे सबकी पेयरिंग एक एक होके बाहर निकलेगी। ठीक है, सो देखो 2 7 है तो 2 7 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे, 2 6 है सो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे 4 और फिर 2। ठीक है, सो टोटल कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 8 हैं। सो 8 का 4 हो गया। ठीक है, 7 6 4 2। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 5 35, 7 6 जा 42, 4 2 जा 8। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करो। सो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। सो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या आया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अच्छा, एरिया मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको अब हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। तो एक और चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है वो वाली चीज़ यूज़ करो। क्या दिया है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 336। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट है। सो देयरफॉर 336। अच्छा, बेस क्या है पैरेललोग्राम का मुझे बताओ। सो पैरेललोग्राम का बेस है 28। ठीक है, ये 28 बेस है। सो 28 लिखेंगे यहाँ पे। और हाइट क्या है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब 336 को 28 से डिवाइड करो। सो देयरफॉर
336/28 इज इक्वल टू हाइट। अच्छा, इसको कट शॉर्ट करो, शांति से कट शॉर्ट करो। पहले तो 4 की टेबल लगा दो, ठीक है। सो देखो 4 7 जा 28, फिर ऊपर 4 8 जा 32, 1 बचा, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 7 के साथ 84 की टेबल लगाओ, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14। सो क्या आया 12। सो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। बच्चों अभी पेज 207 पे क्वेश्चन 5 देखें। सो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। एक फील्ड है, मतलब फील्ड आपको पता है ना, ग्रास वाली फील्ड होती है। सो रोम्बस शेप्ड फील्ड है, उसमें 18 काउस ग्रेजिंग कर रही हैं, 18 काउस वहां ग्रेज कर रही हैं, घास चरने गई हैं। अगर रोम्बस का, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, हर साइड 30 मीटर है, और एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर, और उसका सबसे बड़ा डायगनल 48 मीटर है। सो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ बी गेटिंग। तो बताओ, फिर से देखो क्वेश्चन पहले ढंग से समझते हैं। कह रहा है 18 काउस ग्रेजिंग करने गई हैं और हर साइड 30 मीटर का है, डायगनल 48 मीटर का है। तो बताओ कि कितनी ग्रास फील्ड की कितनी एरिया में हर काउ चरेगी, मतलब हर घास में कितनी एरिया घास चरेगी, वो निकालना है आपको। सो देखो रोम्बस है, डायगनल है, आपको एरिया फाइंड करनी है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। पर यहाँ देखो डायगनल 1 है पर डायगनल 2 नहीं है, तो वो शायद नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम तो हमारा हेरोन्स ही लगाएंगे, ठीक है। हेरोन्स लगाएंगे और हम हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रोम्बस। तो रोम्बस शेप्ड फील्ड है, तो रोम्बस बनाते हैं। सो रोम्बस इस तरह से थोड़ा सा बनता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस आपको पता है सारी साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है। ठीक है। सो अब यहाँ देखो, ठीक है। सो ये हमने रोम्बस बनाया। सो यहाँ क्या बोल रहा है, साइड कितनी दी हुई है, अ रोम्बस शेप्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस। काउस कितनी चढ़ने वाली हैं, तो काउस है 18। ये आपको लास्ट में काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा। 18 काउस हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, और हर साइड 30 मीटर है, ठीक है। सो ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ठीक है, ये भी 30 मीटर है, और ये भी 30 मीटर है, ठीक है। सो हर साइड क्या है आपकी 30 मीटर। सो ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर, और इसका जो डायगनल है वो है 48 मीटर, ठीक है। सो डायगनल 48 आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। सो 48 मीटर इसका डायगनल है। डायगनल तो पता है ना, डायगनल क्या होता है, एक छोड़ के एक जो जोड़ती है। जैसे ये वर्टेक्स है, ये छोड़ा तो ये, तो इसे डायगनल कहेंगे। सो ये है 48 मीटर। सो ये 48 मीटर। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे का। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो 2 ट्रायंगल तैयार हो गए। अगर मैं ये देखो, एक ये ट्रायंगल तैयार हो गया, एक ये, और एक और चीज़ आप ध्यान से देखो तो इनकी वैल्यूज़ भी तो सेम है। देखो 30 30 48, 30 30 48। इसका मतलब अगर आपने अगर ये एक ट्रायंगल हेरोन्स से निकाल लिया तो आपको बिना किसी मेहनत के दूसरा भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम होगा, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, 30 30 48, 30 30 48, ठीक है। सो इसका निकाल लो और इसके साथ प्लस कर दो तो पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। गायों को चरने जाना है इस एरिया में, इस फील्ड में गायों को क्या करना है, चरने जाना है। सो 18 गायों को जाना है। फिलहाल पहले फील्ड का एरिया तो निकालें,
सो ये कह रहा है कि भाई एक गाय को चरने के लिए कितनी एरिया मिलेगी, तो पहले हमें फील्ड का एरिया तो पता लगे। सो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल के लिए हेरॉन्स लगाएंगे, मैं इसको ट्रायंगल 1 बोल देती हूँ। फिर इस ट्रायंगल के लिए हेरॉन्स लगाएंगे। क्यों लगाएं, नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो मिल जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है। सो अब मैं हेरॉन्स लगा दूंगी सिंपली, और कुछ नहीं, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 30 और C इज इक्वल टू 48, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड 2, ठीक है। सो 30 प्लस 48 डिवाइड 2, ठीक है। सो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 108 डिवाइड 2, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे। सो देयरफॉर S इज इक्वल 2 1 जा 2 5 जा 10 2 4 जा 8, सो 54 मीटर, ठीक है। सो S आपका 54 मीटर आया, ठीक है। सो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालनी है बाय हेरॉन्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, ये मैंने ट्रायंगल की शेप करी है, ट्रायंगल 1। सो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। सो ये हेरॉन्स लगाया हमने। सो S क्या है 54, सो 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, ठीक है। सबका माइनस करेंगे, ये देखो 30 30 48, A B C, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 54 में से 30 गए तो कितने बचे, 54 माइनस 30, सो ओनली कितने बचेंगे 24, ठीक है। सो 24 बचेंगे, 30 40 50 54, 54 में से 30 फिर से 24 बचेंगे, 54 में से 48 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक है। अब फिर से मैं ट्रिक लगाऊंगी, बहुत अच्छी वाली ट्रिक। कैसे, तो देखो 54 को कैसे लिख सकती हूँ, देखो हर किसी के, मैं फिर से बोल रही हूँ, अलग अलग तरीके होते हैं। आपको कोई और तरीके से ये स्क्वायर रूट को पाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट। अब देखो ये 54 है, 54 कैसे लिखते हैं, 9 6 जा 54। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 और 6 का 6, ठीक है। 54 को 9 6 जा 54, 24 को 6 4 जा 24 को 6 4 जा 6 का 6, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। सो ये देखो आप कैसे करेंगे 2 की पेयरिंग, देखो ये 6 की पेयरिंग हो गई, फिर ये देखो ये 4 इसकी पेयरिंग हो गई, और ये 6 इसकी पेयरिंग हुई। 9 की पेयरिंग नहीं है, पर 9 का तो स्क्वायर रूट पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है ना। सो या तो अगर आपको ऐसा हो तो 9 को भी 3 3 जा लिख दो, ठीक है। सो ये आप 3 3 जा लिख दो इसको, ठीक है। 6 6 4 6 4 6, ठीक है। सो आपने पेयरिंग कर दी, ठीक है। अब तो हो गई ना पेयरिंग, अब क्या प्रॉब्लम। सो देखो 3 की पेयरिंग, 6 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग और 6 की पेयरिंग, ठीक है। सो अब बस सबको बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ही उड़ जाएगा क्योंकि सबकी पेयरिंग है, ठीक है। सो 2 3 का 1 3, 2 6 का 1 6, 2 4 का 1 4 और 2 6 का 1 6, ठीक है। सो 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24, सो 18 24 जा 432 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, सबको मल्टीप्लाई करोगे, सो 432 आंसर आएगा। सो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या आया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना आएगा, 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 432 मीटर स्क्वायर आया आपका। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मैंने क्या बोला, सेम ही होगा। अगर ये 432 है तो ये भी क्या होगा, 432 ही होगा। सो सिमिलरली मतलब वही करके आपको यही आंसर मिलेगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसका 432 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 432 मीटर स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का प्लस, क्योंकि हमको तो टोटल रोम्बस पूरे, इस पूरे में गायें आने वाली है ना घास चरने, सो पूरा रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, मतलब दोनों का मिला दोगे तो पूरा रोम्बस ही तो मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, सो 432 प्लस 432, सो 432 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8, तो 864 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, सो ये आपका पूरा रोम्बस आ गया। ठीक है, अब आपको इस रोम्बस पे ये पूरे एरिया में कितनी गायें आने वाली हैं? 18 गायें। सो एक गाय कितना चलेगी? ठीक है, सो इतने एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ। सो देखो ये देखो, सो इतनी एरिया में 18 काउस आने वाली हैं। 18 काउस 864 एरिया में आने वाली हैं चरने के लिए। ठीक है, सो एक काउ, ईच काउ को कितना चरने को मिलेगा? सो ईच काउ का डिवाइड होगा, सो ईच काउ इज इक्वल टू 864 डिवाइड 18। ठीक है, सो शांति से कट शॉर्ट करेंगे इसका और आंसर लाएंगे। सो करें कट शॉर्ट। पहले तो सबसे 6 की लगा के देखते हैं। हाँ, 6 की आराम से लग रही है। देखो यहाँ पे 6 3 जा 18, फिर यहाँ देखो 6 1 जा 6, सो 8 में से 6 गया 2, सो यहाँ 2 26, 8 3 जा 6 4 जा 24, फिर 2 बचा, 6 4 जा 24। ठीक है, फिर से 3 की टेबल लगा दें, 144 डिवाइड 3। ठीक है, सो 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 बचा, और फिर 3 8 जा 24। सो आपका आंसर क्या आया? 48। ठीक है, सो हर काव को 48 मीटर स्क्वायर चरने को मिलेगा। ठीक है, सो ईच काव, सो हर काव को कितना चरने मिलेगा? मतलब हर काव इतनी एरिया में घास चरेगी। सो ये था आपका एक और इजी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 5 आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, हेरॉन्स का सिंपली एक ट्रायंगल निकाल लिया, दूसरा प्लस करा, डिवाइड 18 किया, और कुछ था ही नहीं इस सम में। ठीक है, अब करते हैं आगे। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखें। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ्स। फिर से ट्रायंगल आया, मतलब हेरॉन्स लगना है। एक अम्ब्रेला है, अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। एक अम्ब्रेला है, वो 10 ट्रायंगल के पीस जोड़ के एक पूरी अम्ब्रेला बननी है, मतलब 10 ट्रायंगल के पीस जोड़ेगी। 10, अभी ध्यान से देखना, 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। 10 पीस की एक अम्ब्रेला बननी है, 10 ट्रायंगल पीस की एक अम्ब्रेला बननी है, पर कलर क्या है? दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कलर डिफरेंट है, 20 50 50। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? कितना क्लोथ लगेगा एक कलर का? अब पहले क्वेश्चन समझो। देखो 10 ट्रायंगुलर पीसेस से, 10 ट्रायंगल के पीसेस से अम्ब्रेला बननी है, और कलर कौन से? 2 यूज होने, सपोज ब्लैक वाइट। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि भाई हर पीस की मेजरमेंट है 20 50 50। सो बताओ कितना क्लोथ लगेगा, और हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, एक कलर का कितना क्लोथ लगेगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन 6 पहले समझते हैं। देखें यहाँ पे ये अम्ब्रेला है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये अम्ब्रेला टोटल 10 हैं। ठीक है, सो यहाँ ट्रायंगल बनाना है ऐसे 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, मैंने अंदाजे से बनाया है, ऐसे सारे इक्वल बनने चाहिए। ठीक है, सो 10 हैं, और क्या बोल रहा है? 2 डिफरेंट कलर है। सपोज एक ब्लैक है एक वाइट है, ये समझो ये ब्लैक और ये वाइट, ये ब्लैक ये वाइट, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, सो ऐसे मतलब 5 अलग अलग कलर्स हैं, 5 इसके 5 इसके। और इसकी मेजरमेंट कितनी दी गई है? इस अम्ब्रेला की मेजरमेंट दी गई है 20 50 50, मतलब 20 50 50। मतलब देखो एक की निकालोगे तो ऑटोमेटिक सबकी निकलेगी, पर आपको सबकी नहीं, आपको एक कलर की, ईच कलर। तो एक कलर मतलब कितना हो? देखो 1 2 3 4 5। आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई 5 करोगे, क्योंकि ब्लैक वाले भी 5 हैं और वाइट वाले भी 5 हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि एक कलर के लिए कितना क्लोथ लगेगा।
कि 10 कलर के कपड़े जोड़ने वाले हैं, तो बताओ एक कलर पे कितना क्लोथ लगेगा। तो सिंपली हेरॉन्स लगा दो, 20 50 50 पे हेरॉन्स लगाओ और क्या कर दो, मल्टीप्लाई 5 कर दो, आ गया आपका आंसर। तो हम क्या करेंगे, अब बस हेरॉन्स लगा दो। मेरे को तो लगता है मेरे से पहले ये सम आप कर लोगे, ठीक है। सो बहुत ही इजी सम है, सिंपली हेरॉन्स लगाना है, ठीक है। सो आप मेरे साथ रेस लगाओ और जल्दी जल्दी करो। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड 2, ठीक है। सो A है 50 50 20 2, ठीक है। सो 120 अपॉन 2, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस ही हो गई। 2 1 जा 2 6 जा 0 का 0, सो 60 मीटर आया, ऐसा है आपका 60 मीटर। अब आप क्या लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला लगाओ। सो एरिया इज इक्वल टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। सो S क्या है आपका 60, 60 माइनस 50 60 माइनस 50 60 माइनस 20, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, 60 में से 50 गए 10, 60 में से 50 गए 10, 60 में से 20 गए 40, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, दो ज़ीरोस बाहर निकालो, ठीक है। सो ये देखो, ये 2 ज़ीरोस हैं, एक करके बाहर निकालो, ये 2 ज़ीरोस हैं, एक करके बाहर निकालो, ठीक है। सो ये बाहर निकालो 10 10, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, 6 रहेगा, 1 रहेगा 1 और ये 4, ठीक है। सो 10 10 जा 100, 6 कैसे करेंगे, 6 होता है 2 3 जा, 4 होता है 2 2 जा, ठीक है। सो 2, सो 100 2 और अंदर क्या रहेगा 2 3 जा, ठीक है। सो क्या रहा, देखो 100 2 जा 200 और अंडर रूट 6 2 3 जा 6, ठीक है। सो √6, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका एरिया आया। सो अब ये देखो, ये 5 के लिए, अब 1 2 3 4 फॉर ईच क्लॉथ, ठीक है। सो एरिया ऑफ 1 कलर, ठीक है। सो एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 1 कलर, एक कलर का। सो एक कलर कितना, 1 2 3 4 5, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। सो 5 मल्टीप्लाई 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 2 जा 10 और 2 0 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आया आपका एरिया ऑफ 5। मतलब अगर एरिया ऑफ 10 पूछे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 10 भी हो जाएगा। सबको मतलब समझे ना, इसे ये किया, 5 का मिल गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर है 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 7। बच्चों अब 7th नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काइट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट तो होगा ही काइट में, ठीक है। आप मतलब ब्लड में हम गुजराती हैं, ठीक है, ब्लड में तो गुजराती, इसके खून में काइट तो होगा ही, तो इसलिए इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। सो काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। सो अब ये देखो, ये स्क्वायर है, काइट का शेप स्क्वायर जैसा है, विद अ डायगोनल 32, इसका डायगोनल है 32। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, शेड्स डिफरेंट है, मतलब देखो एक ट्रायंगल का शेड डिफरेंट है, फिर इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट। सो हाउ मच पेपर ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, मतलब इसका कितना पेपर यूज़ हुआ, इसका कितना पेपर यूज़ हुआ, इसका कितना यूज़ हुआ, ठीक है। सो काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 32, ठीक है। ये डायगोनल 32 है, स्क्वायर का शेप है, डायगोनल 32 है। सो ये पूरा डायगोनल, क्वेश्चन समझो, बहुत ध्यान से समझना। देखो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप है, डायगोनल 32 है। सो स्क्वायर शेप है, डायगोनल 32, मतलब ये पूरा 32 है।
तो आपको पता है स्क्वायर के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। सो 32 का आधा 16 होगा, तो ये भी 16, ये भी 16। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और साइड है 6 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। यहाँ पे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। सो हाउ मच पेपर कितना लग जाएगा, तो आपको वो फाइंड करना है। बच्चों अब क्वेश्चन 7 में जैसे कि बुक में फिगर बनाई गई है हम भी बिल्कुल वैसी ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखें इस तरह से कुछ फिगर बनी हुई है स्क्वायर की। ठीक है, और मतलब जैसे बनी हुई है मैं बिल्कुल वैसी बना रही हूँ। इसको 1 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट मतलब ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, सो ये 3 चीजें दी गई हैं। तो देखो अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप में काइट है, उसकी डायगोनल 32 है। सो इस काइट का देखो स्क्वायर है, देखो काइट किसका बना हुआ है, एक स्क्वायर का बना हुआ है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन समझो, ये काइट स्क्वायर और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बना हुआ है और इसका इस स्क्वायर का डायगोनल है 32। क्या है 32, डायगोनल 32। अब अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है कभी तो आपको पता होगा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, सो अगर ये डायगोनल 32 बोल रहा है तो अगर ये 32 है तो ये भी क्या होगा 32, मतलब अगर ये सारा 32 है तो ये सारा भी होगा 32। ठीक है, सो ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि आप पूरे की एरिया निकालो। ठीक है, सो काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, इसका बेस 8 सेंटीमीटर है और इसकी साइड्स है 6 सेंटीमीटर। इसने क्वेश्चन में बोला है बेस 8 सेंटीमीटर, साइड्स 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 different shades. How much paper of each shade has been used? So how much paper of each shade, हर शेड का पेपर निकालना है। एरिया ऑफ शेड 1, एरिया ऑफ शेड 2, एरिया ऑफ शेड 3। अब देखो स्क्वायर लिखा है ना, बेस्ट है। क्यों? आराम से यहाँ हेरोन्स के बिना आपका काम हो जाएगा। देखो स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। पहले तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल, फिर जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे में डिवाइड। अगर ये टोटल 32 है तो ये 16 होगा, ये भी 16। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। और स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 खासियत है डायगोनल्स की। ठीक है, क्या कि डायगोनल्स देखो डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स राइट एंगल है। अब देखो मैं आपको ये निकाल के बाहर बताती हूँ इस फिगर में से। सपोज ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकाल के बताती हूँ। सो यहाँ देखो ये इसका डायगोनल हुआ। ठीक है, सो ये 32 है। अब मैंने क्या बोला कि बाइसेक्ट करते, तो बाइसेक्ट तो ये 16 होगा, तो ये भी 16, क्योंकि डायगोनल इक्वल है। ये भी 32, ये भी 32, तो ये 16। और मैंने एक और चीज़ बोली कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, तो ये देखो राइट एंगल बना रहा है। सो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है, बेस क्या है 32, हाइट क्या है 16। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब हेरोन्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं, आपका इसी में ही आंसर आ जाएगा। सो ये देखो ये 16 कैसे हुआ पता लगा ना, ये फिगर से ही पता लगेगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 1 की एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1,
सो ए ट्रायंगल 1 की एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस क्या है, बेस है, ये पूरा बेस है 32 और हाइट क्या है इतनी 16, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 16 16 जा 256। सो 16 16 जा 256। मैंने आपको स्क्वायर से याद कराए थे, स्क्वायर मतलब मैंने आपको बोला था स्क्वायर आप याद कर लेना। तो 16 का स्क्वायर 256। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 आया। सो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 आएगा, मतलब इसका भी एरिया आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, फिर से हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 32, हाइट क्या है 16, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, सेम ऐसा ही मेथड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 सिमिलरली करके लिख दो, पूरा फिर से क्यों कर रहे हो। सो सिमिलरली क्योंकि सेम वही होना है, ठीक है। बेस क्या है 32, हाइट क्या है 16, तो हाफ बेस इंटू हाइट। सो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, ये देखो छोटू सा ये वाला। सो ये देखो A है 6, B है 8, C है 8, इस पे क्या लगेगा हेरॉन्स, ठीक है। सो अभी थर्ड पे हेरॉन्स लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 निकालना है हमें, ठीक है। सो ट्रायंगल 3 का एरिया कैसे निकालेंगे। सो A क्या है आपका 8, B है 6, C है 6, ठीक है। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड 2, ठीक है। So S is equal to A plus B plus C divide 2. So therefore S is equal to 8 plus 6 plus 6 divide 2, ठीक है। 6 plus 6 12, 12 plus 8 20 upon 2, ठीक है। So therefore S is equal to 10 सेंटीमीटर। So S 10 सेंटीमीटर आया। So अगर S 10 सेंटीमीटर है तो बस एरिया लगा दो, हेरॉन्स लगा दो। एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो S क्या है आपका, S आपने अभी अभी निकाला, S क्या निकला 10। सो 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, ठीक है। सो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 4 4, ठीक है। अब देखो ये तो 2 4 है, तो एक 4 करके बाहर निकलेगा। सो यहाँ देखो 10 को 2 5 जा लिख सकते हो, 2 4 4। सो देखो ये 2 4 है तो एक 4 बन के बाहर निकलेगा, 2 2 है तो एक 2 का तो अंदर 5 रहा। सो क्या आया आंसर 4 2 जा 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल। तो बस इसने यही तो पूछा, इसने क्या पूछा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, हर शेड का कितना पेपर यूज होगा। सो पहली शेड का पेपर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी शेड का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरी शेड का एरिया ऑफ शेड 3। सो एरिया ऑफ शेड 3 का कितना 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते हो भाई रूट 5 को मैं कन्वर्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, सो रूट 5 का वैल्यू आप अप्रॉक्स होता है 2.24, ठीक है। तो आप यहाँ 2.24 डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी छोड़ोगे तो चलेगा, ठीक है। सो ये तीनों की एरिया निकली, तीनों पेपर की। तो पहले पेपर की 256, दूसरे पेपर की 256 और तीसरे की 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था। यहाँ मतलब स्क्वायर में आपको समझना है कि स्क्वायर में ये राइट एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, सेम इसके साथ होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो इट वाज योर क्वेश्चन 7। बच्चों अभी 8th नंबर देखते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर, ठीक है। एक डिजाइन है एक फ्लोर पे, इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्सों की बनी हुई है। सो देखो यहाँ पे 16 टाइल्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये टोटल 16 टाइल्स से हैं। सो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 9 28 35 है। तो साइड क्या है 9 28 35 है, ठीक है। 9 28 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है पैसे कितने पैसे लगेंगे अगर पॉलिश करना है। तो 16 टाइल्स है और ये एक टाइल का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे हेरॉन्स से पहले इस टाइल को, हेरॉन्स से इसका एरिया फाइंड कर लो, फिर मल्टीप्लाई 16 करो क्योंकि 16 टाइल्स से हैं, फिर इसके पैसे निकालो, फिर मल्टीप्लाई 50 करो, ठीक है।
सो ये सब करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 50 पैसे हैं, हाँ देखना पैसे में दिया हुआ है, रुपीज़ नहीं पैसे दिया हुआ है। सो अब बारी बारी से करते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 है ये। क्वेश्चन 8 है, 16 टाइल्स हैं, ठीक है। 16 टाइल्स हैं और ए है 9, बी है 28 और सी है 35, ठीक है। सो एरिया आपको S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड 2। सो 9 प्लस 28 प्लस 35, ठीक है, डिवाइड 2। सो 28 प्लस 9 कितना होगा, प्लस 35। सो देखो 28 9 35, ठीक है। सो 9 और 8 17, 17 और 5 22, 2 2 4 5 6 7 72, ठीक है। तो 72/2, ठीक है। सो 72 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सो S इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। S 36 सेंटीमीटर आया, ठीक है। सो अब इसका एरिया फाइंड करें। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। सो S क्या है, 36 है, फिर 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, ठीक है। सो 36 में से 9 गए तो कितने बचे, 27। 36 में से 28 गए तो कितने बचे, 8। 36 में से 35 गए तो 1 बचे, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे, तो 36 को 9 4 जा 36, 27 को 9 3 जा और 8 को 4 2 जा, ठीक है। सो 2 2 के पेयरिंग करो। सो यहाँ देखो 9 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग, ठीक है। ये 3 2 अकेले रह गए। सो देखो 9 अकेला बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या रहेगा, 3 और 2 रहेगा, ठीक है। सो 3 और 2, ठीक है। सो 9 4 जा 36, 36√6, ठीक है। सो 36√6 है। सो 36√6। सो एरिया इज इक्वल टू 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ कॉस्ट निकालना है, तो अभी रूट में तो नहीं चल सकते हैं। कॉस्ट के लिए तो आपको जो है √6 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो √6 की वैल्यू होती है 2.45, ठीक है। सो ये याद रखना, देखो √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होगा, 2.45। सो 36 √6 की वैल्यू डालेंगे 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 2.45, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 और 245। सो 36 मल्टीप्लाई 245 अपॉन 100, ठीक है। सो 36 को 245 से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, 36 को 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8820 अपॉन 100, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, सो 882 अपॉन 10, ठीक है। सो जो आपने डिवाइड किया, सो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। सो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया है, पर आपको एरिया नहीं, आपको तो कॉस्ट निकालना है। सो कॉस्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 50 पैसे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 पैसे है, तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, बस मल्टीप्लाई कर दो। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 88.2 मल्टीप्लाई 50 पैसे। सो कर दो, सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ देखो 88.2 है, सो 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 882 को 5 से करो। सो आंसर क्या आएगा, 4410 पैसे। सो कॉस्ट तो क्या आप पैसे में दोगे,
आपको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है, तो ये कॉस्ट पैसे में आया, ठीक है, पर पैसे नहीं, हमको तो रुपीस चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल तो वहीवट रुपीस में ही चलता है ना भाई, लेन देन तो नहीं पैसे में आजकल चलती है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है, ठीक है। सो क्या करोगे, इसको डिवाइड 100, ठीक है। जब भी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड 100। सो डिवाइड 100 करेंगे, सो 4410 डिवाइड 100, ठीक है। सो ये रुपीस आया। सो ये देखो 44.1 रुपीज़, सो 44.1 रुपीज़। पर ये तो एक टाइल का है, हमें तो 16 टाइल्स का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो 16 टाइल्स का फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या करोगे, इसको 16 से, ये जो आंसर आया पैसे का, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स का क्या होगा, सो 16 मल्टीप्लाई 44.1, ठीक है। सो 16 मल्टीप्लाई 44.1, ठीक है। सो 16 को 44.1 से करेंगे, सो देखो 16 मल्टीप्लाई 441 अपॉन, पॉइंट हटाए तो अपॉन में 10, सो 16 मल्टीप्लाई 441 करेंगे, ठीक है। सो क्या आएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 441 का आंसर 7056, क्या आएगा 7056, ठीक है। और डिवाइड 10, सो देखो एक ज़ीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो आंसर क्या आएगा ₹705.6, मतलब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आएगा 705.6 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से 16 टाइल्स थी, क्या किया, पहले तो हेरॉन्स लगाया, सिंपल हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दिया, हेरॉन्स लगाया, फिर क्योंकि यहाँ कॉस्ट मांग रहा है तो √6 की वैल्यू लिखी 2.45, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट मेथड से ये निकाला भी जाता है, मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा भी था, कभी हुआ तो मैं सिखा दूंगी फिर से, पर √6 की वैल्यू 2.45 याद कर लो, ठीक है। सो 36 मल्टीप्लाई 245 अपॉन 100, ठीक है। सो ये 882 अपॉन 10, सो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 50 पैसे पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसे, तो 88.2 कितना, सो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, सो मल्टीप्लाई किया तो 4410 आया, पर हमने अभी रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 44.1 आया। 16 टाइल्स से हैं, ठीक है। सो 16 टाइल्स, 16 मल्टीप्लाई करा, सो 705.6 आया, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। सब कुछ अच्छे से करना, हो सके तो खुद करना, एंड डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड मी एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।